हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मन्नत कॉमर्स क्लासेस। गाइस, आपको जो आज मैं पढ़ाने आया आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मैं ऐसे ऐसे आपको 6 मार्क्स के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कराऊंगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो एग्जामिनर बार बार पूछता है बच्चों, चैप्टर नंबर सेकंड से आई थिंक ये। इसका नाम बच्चों क्या, पीपीसी कर्व। सबसे बच्चों पीपीसी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब क्या होता है समझो बच्चों। एक प्रोड्यूसर है जिसके पास क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या उसके पास लिमिटेड है। चलो, रिसोर्सेज को मान लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो रिसोर्सेज उसके पास क्या है, 10,000 रुपए उसके पास एक रिसोर्सेज है। तो बच्चों इस 10,000 से वो कोई दो गुड्स बनाएगा, या तो गुड्स ए बनाएगा या गुड्स बी बनाएगा। तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकता हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब होता है बच्चों ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन। बच्चों देखो, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स विद गिवन रिसोर्सेज। बच्चे रिसोर्सेज मेरे पास कितने हैं, 10,000 है, इसको बोल देते हैं विद गिवन रिसोर्सेज। ठीक है ना। तो मीनिंग क्या होगी बच्चों, देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व विच शोज ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। ऑल्टर प्रोडक्शन कितने गुड्स की, टू गुड्स की, विद गिवन रिसोर्सेज। देखो बच्चे ये रिसोर्सेज, एंड रिसोर्सेज जो होंगे प्रोड्यूसर फुल्ली यूटिलाइज करेगा, फुल्ली यूटिलाइज करेगा। ठीक है सब। अब ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या बच्चों, अगर इसको प्रोडक्शन ए की प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मेरे बच्चों बी की प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। इसी को तो बोलते हैं ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, है नहीं। तो पहले मीनिंग अच्छी तरह याद करो। एग्जामिनर जो आपका शुरू में चेक करता है वो आपकी बच्चों सबसे पहले मीनिंग को चेक करता है। मीनिंग गलत लिख रहा है मेरे बच्चों आपने, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं आपकी बुक क्या कह रही है। ठीक है जी सर, बुक से करा दो आप जरा। तो ये लो भाई, आपने भी क्या मांगा, मैं आपके लिए वही लेके आऊं जो आपके पास किताब है। ठीक है ना, इधर उधर से नोट्स खरीदने की लोड़ नहीं है आपको बच्चों। ठीक है ना, बिल्कुल। ये देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। लो मेरे बच्चों, तुम्हारे लिए दो गुड्स की प्रोडक्शन करनी है विद गिवन रिसोर्सेज से। आहा, मजे आ गए बच्चों के। और टेक्नोलॉजी भी आपकी क्या रहनी चाहिए मेरे बच्चों, सेम ही रहनी चाहिए। ठीक है ना, कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से पढ़ो। ओके, हाँ सर ठीक है। तो लो भाई, सर इसका कोई और नाम बताओ ना। मगर लो मेरे बच्चे, तुमने भी क्या मांगा, प्रोडक्शन बाउंड्री बोल सकते हैं इसको, प्रोडक्शन फ्रंटायर बोल सकते हैं इसको। और बताओ भाई, और बताओ बच्चों, और कोई नाम आएगा पेपर। इसको मेरे बच्चों ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। देख लेना बच्चों, एग्जामिनर खेल जाएगा कई बार आपके साथ ना, बोलना ऐसे कैसे, वही क्वेश्चन है। और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं इसको। ठीक है ना भाई। तो बच्चों मैंने इतने सारे नाम बता दिए, और अच्छी बात तो ये आपके पास ये नोट्स अवेलेबल भी है नहीं, अपनी किताब से पढ़ना आप। ठीक है ना। ये लो जरा ध्यान दो। आओ बच्चों, टेबल भी कराता हूं मैं आपको, जरा देखो बोर्ड के ऊपर। ये लो भाई, टेबल क्या बच्चों, मैंने अभी क्या बताया आपको, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स। तो लो भाई, एक अल्टरनेटिव मैंने एक वीट ले लिया और एक मैंने क्लोथ ले लिया। ठीक है ना भाई। अगर सारा रिसोर्सेज मेरे बच्चों मैं वीट बनाने में यूज कर लूंगा तो क्लोथ में कुछ नहीं बना पाऊंगा। बात समझ गया आप, हाँ सर। अगर सर कॉम्बिनेशन बी देखता हूँ, सारी का सारा बच्चों मैंने पैसा कहाँ लगा दिया भाई, वीट पे लगा दिया। तो बच्चों कम लगाया, थोड़ा सा रिसोर्सेज यहाँ कम यूज करे तो मैंने क्लोथ की प्रोडक्शन बढ़ा दी। बात समझ रहे। मेरा एग्जाम्पल सोचो बच्चों, मेरे पास 10,000 थे तो मैंने वीट की प्रोडक्शन थोड़ी सी कम कर दी, क्लोथ की प्रोडक्शन बढ़ा दी। यही तो कह रहा है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कम। ओके। उसके बाद बच्चों, वीट मैंने और कम कर दिया, वीट मैंने और कम कर दिया, तो बच्चों क्लोथ की मैंने प्रोडक्शन बढ़ा दी, बढ़ा दी, बढ़ा दी। जब मैंने वीट को देखा, जब मैंने वीट की प्रोडक्शन फिर जीरो कर दी, तो क्लोथ की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कर दी मैंने। ओके, बात समझ में है आपको। इसको बोलते हैं भाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, जो टेबल के थ्रू मैं आपको बच्चों क्या कर रहा हूं, प्रेजेंट कर रहा हूं। आओ जरा देखते हैं। अब सर यहाँ एक टॉपिक और निकल के आया भाई, बताओ सर कौन सा टॉपिक निकल के आया। सर यहाँ निकल के एक टॉपिक बताओ, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सिट्यूट। ये भी टॉपिक निकल के आ गया यहाँ से। सर कैसे, मैंने ये बोला भाई, जरा देखो बोर्ड के ऊपर बच्चों, वीट की प्रोडक्शन कम हो रही है, कितनी कम हुई भाई यहाँ पे, जल्दी बताओ। सर ये 10 रुपए का भाई, इसका डिफरेंस बताओ बच्चों। 90, 100 में से 90 के कितने हुए, 10। और फिर बच्चों 90 में 70 के कितने बचे, 20। ठीक है ना। और बच्चों 70 में 40 के कितने बचे, जल्दी बताओ, 30। और बच्चों जल्दी बताओ, 40 में से जीरो कितने बचे बताओ, 40 में जीरो का सर 40 ही बचे। ओके 40। इसका मतलब ये निकल के आ गया, जो मेरी प्रोडक्शन गिर रही है, किसकी गिर रही है, वीट की प्रोडक्शन गिर रही है मेरे बच्चों। वो कैसे गिर रही है, वो बढ़ते क्रम में गिर रही है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। क्या बोलते हैं इसको, इंक्रीजिंग रिटर्न। इसीलिए बच्चों, जो आपका पीपीसी कर्व बनेगा वो कनकेव बनेगा। कैसे बनेगा,
कनकेव। एग्जामिनर ने पूछ लिया वाई पीपीसी कव कनकेव, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से बच्चों कनकेव होगा। मैंने क्या बोला, अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया वाई पीपीसी कव कनकेव, तो आप बोलना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से, बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है मेरे बच्चों। तो बताओ जल्दी बताओ क्या बनेगा आपका, कनकेव बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मीनिंग समझ में आ गई बच्चों, टेबल समझ में आ गया आपको, डायग्राम बना लेना, ठीक है ना। और एक अंदर की बात बता रहा, बताना मत किसी को भी। इधर देखो बच्चों, पहले ना आप कनकेव बनाए लेना, बाद में बच्चों ऐसे ऐसे लाइन मार देना, ठीक है ना। ये लो, ये लो, ठीक है ना, यहां नंबरिंग डाल देना बच्चों, तो आपका ना ऑटोमेटिक शेप बन जाएगी, है नी। क्या नहीं करना जल्दी बताओ, क्या नहीं करना। ये लो, ये ऐसे, यानी फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करने के बाद मेरे बच्चे जुड़ेगा नहीं वो आपसे, टेढ़ा मेंगा हो जाएगा फिर वो आपसे। बात समझ गए? आपको स्मार्टली करना है, नहीं पहले करके बना के फिर आप बना देना, ठीक है जी। डायग्राम तो मैंने आपको बता दिया, देखो डायग्राम ये बनेगा इसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपका। इसका देख लो कितने सारे नाम है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब ये बना रखा बच्चों आपका 100 पे, नहीं 0 पे। यहाँ प्रोडक्शन क्लोथ की कितनी है जल्दी बताओ, यहाँ पे सर क्लोथ की प्रोडक्शन 0 है, तो वीट कितनी आ गई आपकी 100 आ गई, नहीं बात समझ गए। फिर यहाँ आपकी क्लोथ वीट कितनी प्रोडक्शन 90, यहाँ पे 90, देन क्लोथ कितनी 1, वीट की कितनी बच्ची यहाँ पे 20, कितनी भाई 90 है वीट है यहाँ पे, और क्लोथ कितना यहाँ पे 1 है। ओके डन, ये बच्चों आपका डायग्राम आ गया डन। तो आपको क्या काम करना, पहले स्मार्टली ना आपको ऐसे करके ना, ऐसे करके पहले कनके बना देना है। फिर बच्चों ऐसे करके एक, इसके करके दो, फिर बच्चों कितना जल्दी बताओ, 3 है नी। फिर कितना कितना लिखना आपने यहाँ पे 90, फिर कितना लिखना है बच्चों आपको 70, फिर कितना लिखना आपको 70 के बाद 40, ठीक है ना। फिर अपने 1 2 3 और 4। बात तो मेरे बच्चों अभी वही रही, ये लो, ठीक है ना, आपका कनकेव भी बन गया। बात समझ गए ना, ऐसे पेपर में स्मार्टली वर्क करना आपको, ठीक है सर। अब आगे चलो बच्चों, मैं ये बोल रहा हूँ हमारी इकोनॉमिक्स चलती है ना अजम्पशन बेस पे चलती है। हमने बोला हम किसी 2 गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे ना, तो 3 की भी तो कर सकते हैं, 4 की भी तो कर सकते हैं। माइक्रो पढ़ा रहा हूँ आपको, छोटे लेवल की बात कर रहा हूँ अभी। तो आपको मेरी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मेरी इकोनॉमिक्स से अजम्पशन बेस पे चलती है। ये नहीं होता कि आपको ये पूरा पूरा एग्जैक्टली आपको मैं बता दूंगा कि ऐसा ही होगा, ऐसा कोई भी नहीं बता सकता भाई। कोई भी इकोनॉमिक्स पकड़ के ले गया, कोई भी बंदा नहीं बता सकता हमारी इकोनॉमिक में क्या होने वाला है। तो हमारी इकोनॉमिक चलती है बच्चों अजम्पशन बेस पे। किस पे चलती है भाई, अजम्पशन बेस पे। तो बच्चों इसकी भी कुछ ना कुछ अजम्पशन होगी। हाँ हाँ सर इसकी अजम्पशन बता दो, तो ये लो भाई अजम्पशन, ये मेरे बच्चों ध्यान दो जरा बोर्ड के ऊपर। मैंने बोला हम किसी 2 गुड्स की अल्टरनेटिव प्रोडक्शन करेंगे, तो बच्चों अल्टरनेटिव प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज तो होने चाहिए ना आपके पास, रोकड़ा भी तो होना चाहिए। तो पहली बात बोला बच्चों आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज आर गिवन। और साहब रिसोर्सेज को यहां वहां यूज मत करना आप, रिसोर्सेज को फुल्ली और एफिशिएंटली यूटिलाइज करना आप। और जो आपकी प्रोडक्शन की टेक्निक है बच्चों, जो भी टेक्नोलॉजी आप यूज करें उसी टेक्नोलॉजी को रखोगे आप टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करोगे, ठीक है ना। जैसे बच्चों हमारे पास पहले का, जैसे मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, हमारे पास पहले छोटे कंप्यूटर हुआ करते थे, नई टेक्नोलॉजी की वजह से नए लैपटॉप आ गए, फिर और अपडेट हुए, अपग्रेड होते रहे। उसने बोला आप जो भी टेक्नोलॉजी यूज करो ना प्रोडक्शन करने के लिए, वही टेक्नोलॉजी। तो देख लो बच्चों मेरे पास एक ट्रैक्टर है, जो ट्रैक्टर में यूज कर रहा वही ट्रैक्टर यूज करूंगा मैं, यानी कि अपग्रेड कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। अजम्पशन बेस लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो लो बच्चों 3 अजम्पशन। अब सर मैं आप ये बता दो पेपर में कैसे लिखना है आपको। सबसे पहले मीनिंग, आओ जरा बोर्ड के ऊपर, मीनिंग लिखोगे आप, है नी। फिर बच्चे फिर क्या करेंगे, हम अजम्पशन लिखेंगे। लो मेरे भाई अजम्पशन भी डाल डाल। इसके बाद बच्चों क्या लिखोगे आप, इसके बाद लिखोगे बच्चों क्या आप, टेबल, सुंदर सुंदर टेबल बनाओगे बच्चों। फिर क्या बनाओगे आप, डायग्राम, है नी। मीनिंग मैंने आपको बता दी, पीपीसी का अल्टरनेटिव प्रोडक्शन ऑफ 2 गुड्स, ठीक है ना। अजम्पशन क्या रहेगा, रिसोर्सेज आर गिवन, गिवन रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज। टेबल बच्चों मैंने बना दिया आपका, एक वीट ले लें, एक मैंने क्लोथ ले लिया आपके लिए। डायग्राम बच्चों आपके खून में बस ही गया होगा, कनकेव बनेगा इसका, ओके ठीक है बच्चों। आओ दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी पीपीसी करा अच्छी तरह करके जाना, क्वेश्चन जरूर आएगा आपके पेपर के अंदर। तो देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन जो पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है वो कौन सा है भाई आपका। तो बच्चों अब ये क्या है भाई, ये भी एक लॉ है। इस लॉ का मतलब समझ लो आप, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी का मतलब ये होता है, अगर कोई कंज्यूमर बच्चों बार बार एक ही कॉमोडिटी को कंज्यूम करेगा, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है बच्चों, टोटल की बात नहीं कर रहा, मार्जिन की बात कर रहा,
जो मार्जिनल यूटिलिटी है बच्चों वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। इट कैन बी जीरो, इट कैन बी नेगेटिव। तो आओ जरा मीनिंग और मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। जैसे बच्चों आपने क्या काम करा, आप किसी ना किसके पास गए, मोमोज वाले के पास गए बच्चों आप। तो आपने पहला मोमोज खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी ना, इसी सेटिस्फैक्शन क्या बोलते हैं, यूटिलिटी, ठीक है ना। फिर जब आप अगला बच्चों मोमोज खाओगे तो आपको जो यूटिलिटी मिलेगी पहले के मुकाबले में, जो मार्जिन होगा वो गिरना स्टार्ट होएगा। फिर तीसरे में और कम मिलेगा मार्जिन, चौथे में और कम मिलेगा मार्जिन, पांचवें में और कम मिलेगा बच्चों, छठे में आगे बोलोगे ना भैया ना, अब और नहीं खाना है, पेट भर गया आपका, क्योंकि मार्जिन बच्चों जीरो हो गया आपका। और सर फिर लेकिन आपने फिर भी, आपके दोस्त वगैरह ने फिर ये बोला नहीं 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 खाओ खाओ, और आपने खा लिया, तो आप उल्टी भी मार सकते हो। इसका मतलब बच्चों मार्जिन नेगेटिव भी जा सकता है, आपको सेटिस्फेक्शन क्या मिलेगी और खाया में निकल जाएगा आपका। बात ये ना, यही बोलता है मेरा लॉ बच्चों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब एक कंज्यूमर बार बार एक ही कॉमोडिटी को बार बार कंज्यूम करेगा तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होगी बच्चों, मार्जिन यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है भाई, चलो आगे। अपनी किताब से रीड करना साहब, कोई आपको बाहर जाने की लोड़ नहीं है, ठीक है ना। कोई नोट्स में इसके ले लूं, बड़ी अच्छी किताब है आपकी बच्चों ये, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या बोलता है, एज मोर एंड मोर, जैसे मोर एंड मोर, एक जैसी मतलब स्टैंडर्ड मतलब एक जैसी, एक जैसी, मोर एंड मोर एक जैसी स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी को अगर आप कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करोगे तो बच्चों टोटल की बात नहीं हुई यहाँ पे, यहां बात है मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम एडिशनल पे अंडरलाइन कर लेना पेपर के अंदर। मार्जिन यूटिलिटी अगली यूनिट से, मैंने बोला अगली यूनिट से, मार्जिन यूनिट ड्राइव फ्रॉम एडिशनल यूनिट मस्ट डिक्लाइन, वो गिरनी स्टार्ट हो जाएगी मेरे बच्चों आप। ओके, और इट कैन बी जीरो और इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी नेगेटिव। मेरा एग्जांपल याद रखना बच्चों, बार बार अगर आप किसी कॉमोडिटी को कंज्यूम करोगे तो उससे मिलने वाली आपकी मार्जिन यूटिलिटी क्या होगी, जल्दी बताओ, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। आओ जरा मैं आपको इसी चीज को टेबल से भी समझा देता हूं। आपने पहला भाई मोमोज खाया तो आपको सेटिस्फैक्शन मिली 15, टोटल यूटिलिटी आपको 15 मिली, तो मार्जिन भी कितनी मिली भाई, 15 ही मिलेगी आपको। ओके, जैसे भाई आपने दूसरा गोलगप्पा, क्या बताओ गोलगप्पा याद आ रही, मोमोज की बात हो रही है यहाँ पे, दूसरा आपने मोमोज कंज्यूम किया, टोटल तो बढ़ा, लेकिन बच्चों इनका डिफरेंस देखो, इन दोनों डिफरेंस देखो, इन दोनों डिफरेंस कितना हुआ, 13। इसी मार्जिन बच्चों मैं कह रहा हूं एडिशनल यूनिट, एडिशनल मतलब होता अगली, एडिशनल मतलब अगली अगली यूनिट कंज्यूम करने से जो भी आपको एडिशनल यूटिलिटी मिली, एडिशनल कितनी मिली बच्चे से बताओ, 13, इसी को मार्जिन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। रट्टा नहीं मारना आपने बिल्कुल भी, यानी फिर मैंने बोला फिर अगली, अगली मतलब एडिशनल, थर्ड यूनिट कंज्यूम करी तो 2 और 3 के बीच में बच्चों कितना डिफरेंस है बताओ इन दोनों के बीच में, सर यह है 12, ये इसी एडिशनल को क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल यूटिलिटी। तो डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, याद करो, marginal utility states that as more and more standard unit of commodity consumed by the consumer, marginal utility derived from additional unit, बच्चों में क्या हो रहा है, derived from additional unit must go decline, याद करो बच्चों, must go डिक्लाइन। इसका मतलब क्या होगा, अगर एक कंज्यूमर बार बार एक ही कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो जो बच्चों अगली यूनिट से जो उसको यूटिलिटी मिलेगी वो क्या होने वाली होगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। डिक्रीज बोल लो बच्चों, डिक्लाइन बोलो, एक ही बात है। इट कैन बी जीरो, वो जीरो भी हो सकती है, और इट में बी नेगेटिव मेरे बच्चों, वो नेगेटिव भी हो सकती है। सर हम इसको ट्राई करेंगे, ट्राई करना बच्चों इस लॉ को, आप तो इस लॉ को अपने जीवन के अंदर रोज रोज ट्राई करते हो, ठीक है ना। ये तो हम आपको आज बता रहे हैं, हाँ सर हम तो बता रहे हैं, हम खाना भी खाते हैं तो रोटी के हिसाब से देखते हैं हम कितने हमने चपाती खाई, कितने हमने चाटे की बात नहीं, चपाती की बात कर रहा हूं मैं, बात समझ गए, हाँ। लो भाई, तो बात समझ में आ गई जी, सर बात तो समझ में आ गई। जल्दी बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या करो पेपर के अंदर, सर पेपर के अंदर सबसे पहले लिखेंगे हम क्या, मीनिंग। ये लो भाई, मीनिंग होगी भाई, अजम्पशन देखते हैं भाई। चलो उस हमारे जो एग्जांपल में लिया गया वो टी, कप ऑफ टी लिया गया बच्चों, नहीं अगर आप पहला कप ऑफ टी पिया आपने तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फिर दूसरा कप पिया, फिर तीसरा कप पिया, तो उसने एक बात ये बोली जरा आपके जैसे, कह रहा स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए आपके कप की। ये नहीं कि पहले एक बार आपने कप से चाय पी ली, दूसरी बार आपने चम्मच से पी ली, ऐसा नहीं होगा। जो आपकी यूनिट होगा वो, जो आपकी यूनिट होगी उसकी यूनिट का साइज क्या होगा, स्टैंडर्ड होगा। क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड होगा। तो लो भाई, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी आर कंज्यूम, ठीक है ना भाई, कंजप्शन क्वांटिटी कॉन्टिन्यूसली बच्चों। और आप कॉन्टिन्यूसली करो, ऐसा नहीं कि आपने अभी सुबह खाया एक मोमोज, फिर शाम को खाया एक मोमोज, फिर उससे अगले दिन खाया एक मोमोज, और आप कहोगे फिर तो सर हमारी सेटिस्फेक्शन बढ़ी जा रही है।
अरे बच्चों, आपने खाना है लेकिन कॉन्टिन्यूसली खाना है, ये नहीं कि आपने एक सुबह खाया, एक शाम को, फिर एक दोपहर को, फिर एक कल, फिर परसों, ऐसा नहीं खाना आपने। कॉन्टिन्यूसली खाना है, उसी टाइम कंज्यूम करना है। तो लो भाई, दूसरे जंक्शन क्या होगी मेरे पास, कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करना है। ये नहीं कि भाई हाँ हाँ हाँ, क्या आज हमने आज खा लिया, कल को हम कल को खाएंगे, ऐसे ऐसे नहीं करोगे आप। ठीक है ना बच्चों? तो ये भी आपका 6 नंबर का आ सकता है। कैसे लिखना है जल्दी बताओ। सबसे पहले मीनिंग, उसके बाद बताओ भाई सर, उसके बाद होती है अजम्पशन। हाँ, उसके बाद क्या होगा जल्दी बताओ बच्चों, उसके बाद बनाओगे इसका आप टेबल, इसके बाद बनाओगे इसका डायग्राम। ठीक है भाई? तो बच्चों इसी सीक्वेंस में अगर करोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे तो आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंस यही रहे तो ज्यादा बेटर रहेगी। मीनिंग के बाद अजम्पशन लिखो। जरूरी नहीं टेबल और अजम्पशन बाद में लिख सकते हो आप, लेकिन बच्चों सीक्वेंस अगर ये फॉलो करोगे तो एग्जामिनर पे ज्यादा अच्छा फर्क पड़ता है। ओके, आपका पेपर ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा और बच्चों के मुकाबले में। बात समझ में आपको? तो मीनिंग आपको पता लगेगी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग की, अजम्पशन पता लगेगी, अजम्पशन क्या होगी, कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट को रखेंगे हम। बात समझ गए? इसके बाद टेबल, मैंने आपको टेबल नहीं बताया सर, मैंने इसका आपका उसका टेबल में देख, आप टोटल को मत बीच में लेके आना बस। आपसे मतलब टोटल तो बच्चों समझाने के लिए समझाया था मैंने कि टोटल से ही मार्जिन निकलता है। टोटल से क्या निकलता है, आप पेपर में जो डायग्राम टेबल बना के आओगे, एक कम्युनिटी में 10, फिर आपको दूसरी में 5, फिर तीसरी में 0, फिर आप चौथे में नेगेटिव, और पांचवें में आपका फिर नेगेटिव हो गया। ओके डन, ये वाली बात। तो ये आपका नॉर्मल सा टेबल हो जाएगा। ठीक है ना? इतना टाइम है नहीं बच्चों आपके पास, जल्दी आप इसको रिवाइज करना घर के ऊपर, पेपर आपके सर पे है। ठीक है ना? और आपको अच्छे मार्क्स भी चाहिए। ओके, फ्री हैंड से बच्चों आप डायग्राम बना के आओगे पेपर के अंदर, नॉर्मल सा। ठीक है ना? यहाँ पर अगर टच लाइन बच्चों यहाँ पे होगी तो इसका मतलब ये 0 वाली लाइन होती है। अगर बच्चों लाइन इस वाली लाइन से लाइन नीचे निकल गई तो ये नेगेटिव वाली लाइन होती है। ओके, तो हमारा क्या बन गया, एम यू। और बच्चों याद से, ध्यान से, नीचे क्या लिखना आपने, कॉमोडिटी, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी, और नीचे क्या लिखना बच्चों यहाँ पे, कंजप्शन ऑफ गुड्स, कंजप्शन ऑफ गुड्स, कंजप्शन ऑफ गुड्स। बात समझ गए? और ये वाई एक्सिस, और ये 0, और ये एक्स एक्सिस। होप सो आपको बच्चों समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, तो पेपर के अंदर ये भी आ सकता है आपका, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाली बात। ओके, अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन जैसे आपको पता मैं कराऊंगा इनडिफरेंस कर्व। जब हम मार्जिनल यूटिलिटी कर चुके हैं तो इंटरेस्ट इनडिफरेंस कर्व क्यों, थोड़ी सी हिंट दूंगा आपको, फिर अपने मेन क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। ओके, दो क्वेश्चन है आपके, एक तो हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा आपका आईसी कर्व। गाइस जरा बोर्ड पे देखो यार, ध्यान से देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसके अंदर हम यूटिलिटी को जो मेजर करते हैं वो किसमें करते हैं भाई, कार्डिनल नंबर में। जैसे कि 1, 2, 3, 4, ये कार्डिनल नंबर है बच्चों। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी में जो यूटिलिटी को मेजर करते हैं वो कार्डिनल नंबर में करते हैं। लेकिन साहब इन डिफरेंस में जो हम यूटिलिटी को मेजर करेंगे बच्चों, वो ऑर्डिनल नंबर में करेंगे। जैसे रैंक देंगे बच्चों, रैंक नंबर, इस यहाँ पे हम ना यूटिलिटी जो देते हैं किस गुड से कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो कार्डिनल नंबर में नहीं, वो ऑर्डिनल नंबर में देंगे। सर ऑर्डिनल क्या है? अरे ऑर्डिनल का मतलब होता है बच्चों रैंक देना, कि किस कॉम्पिटिशन से रैंक 1 मिला मुझे, कौन सी कॉम्पिटिशन से मुझे रैंक 2 मिला, और कौन सी कॉम्पिटिशन से मुझे रैंक 3 मिला। तो ये हम रैंक देते हैं बच्चों, किस कम्युनिटी का रैंक नंबर 1 है, किस कम्युनिटी का रैंक नंबर 2 है, किस कम्युनिटी का रैंक नंबर 3 है। मिल तो यहाँ भी बच्ची यूटिलिटी मिली, यहाँ बोला किसने बच्चों, मार्शल जी ने बोला। ये जो डेफिनेशन थी ये मार्शल जी की थी, और ये हिक की डेफिनेशन है बच्चों। बात समझ गए? हिक ने जो यूटिलिटी को मेजर करा है वो कार्डिनल, वो ऑर्डिनल नंबर में करा है, और मार्शल जी ने जो बच्चों करा है, जल्दी बताओ, यूटिलिटी को जो मेजर किया गया है यहाँ किया गया भाई कार्डिनल नंबर में, या ऑर्डिनल और यहाँ पे कार्डिनल। अब बच्चों इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है, मैं आपको अब यह समझाने वाला हूं। आओ जरा देखो बोर्ड के ऊपर, इंडिफरेंस कर्व इज ए कर्व, ऐसा कर्व। अब बच्चों जब आप रैंक दोगे तो कम से कम 2 गुड्स तो होने चाहिए ना, गुड्स 1 में कितना रैंक, गुड्स 2 में कितना रैंक। तो जो यूटिलिटी हमने पिछले वाले चैप्टर, अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो आपको कराया, वहां पर जो आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी कराया मैंने, वहां एक गुड्स ली थी बच्चों, याद रखो मैंने एक ही हुआ था, एक कम्युनिटी को बार बार कंज्यूम करोगे, ऐसा नहीं बोला बच्चों। आईसी में, आईसी के अंदर आएंगे 2 गुड्स, कितने गुड्स आएंगे भाई, 2 गुड्स। और वहां से क्या देना है मुझे, वहां से मुझे रैंक देना है भाई, कौन सी कम्युनिटी ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3। ठीक है ना बच्चों? तो एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा यहाँ पे। तो इंडिफरेंस कर्व की क्या मीनिंग होती है, इधर देखो बच्चों, indifference curve is a curve which shows different combination of two goods, different combination of two goods which provide same level of satisfaction to the consumer।
ये बच्चों आपको आईसी की मीनिंग लिख के आनी है। ओके, आओ मैं आपकी बुक से भी रीड करवा देता हूं। वो कह रहा है कि यहां से देखो ये लो, इट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, दो कॉमोडिटी, जैसे एप्पल और ऑरेंज, ठीक है ना, ऑफरिंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। बात समझ गए बच्चों? तो इंडिफरेंस कर्व के अंदर कितनी कॉमोडिटी लिखा होगा पेपर के अंदर? दो। लेकिन मेरे बच्चों का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन लिखोगे, लिखोगे आप एक। याद रखना इस बात को। ओके, अगर इतना डीपली वैसे आता नहीं बच्चों। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन किसने बोला? मार्शल जी ने। और बच्चों जल्दी बताओ इंडिफरेंस कर्व किसके फेवर में लिखते हैं बच्चों? हिक के फेवर में। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन को हम कैसे मेजर करते हैं? कार्डिनल नंबर में। और आईसीयू किस में मेजर करते हैं हम? ऑर्डिनल नंबर में। ओके, बात समझ में आ गई आपको? यहाँ क्योंकि हम रैंक देते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों आपको मीनिंग समझ में आ गई? जी सर, मीनिंग समझ में आ गई आपको। ओके, इसके बाद हम जाएंगे इसके टेबल के अंदर। तो ये है आपका, आओ जरा देखते हैं, ये है आपका टेबल। टेबल के थ्रू समझाने की मैं आपको कुछ कोशिश करता हूँ। आओ जरा देखते हैं। कॉम्बिनेशन बच्ची, कॉम्बिनेशन हमारे पास ए है, जहां पे हम कितना एप्पल कंज्यूम कर रहे हैं? 1 एप्पल। और यहाँ कंज्यूम क्या कर रहे हैं आपका? 10 ऑरेंजेस। तो ये कॉम्बिनेशन मान बच्चों देखो, ज्यादा कॉम्पिटिटिव। अच्छा कौन सी कॉम्पिटिटिव बच्चे ज्यादा बता सेटिस्फैक्शन दे रही है? आप बताओ। हाँ भाई आप बताओ, कौन सी कॉम्पिटिटिव ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही कंज्यूमर को? एप्पल या ऑरेंज? रैंक दो, रैंक दो। ये आईसी वाला कब बना है? वो किस लिए बना है? रैंक के लिए तो बना है। तो बच्चे मैं तो रैंक किसका दूंगा? मैं तो रैंक इसका दूंगा ना, रैंक नंबर 1। क्योंकि ज्यादा तो ऑरेंज कंज्यूम कर रहा है नहीं। बात समझ गए? और कॉम्बिनेशन बी क्या है? यहाँ एप्पल की कॉम्पिटिटिव की आप 2 कर रहे हैं, यहाँ कितने? रैंक 2 इसको ही दूंगा भाई। बात समझ गए भाई? ओके, तो बच्चे यही लो आपका, ठीक है ना। यहाँ हम रैंक दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे? रैंक दे रहे हैं, ठीक है ना भाई। यहाँ पे रैंक बच्चे क्या आ गया आपका? 3 आ गया, 4 पे 4। चलिए रैंक चौथे देता हूँ आपको। बात समझे? समझे क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको? इंडिफरेंस का क्या शो कर रहा है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब बच्चों कॉम्बिनेशन ये भी बनी। अब किसी को ये कॉम्बिनेशन पसंद है, किसी कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन पसंद है, किसी कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन पसंद है, किसी कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन पसंद है। अलग अलग कॉम्बिनेशन पसंद होगी भाई। यहां से बच्चे टॉपिक और निकल के आया, जल्दी बताओ कौन सा टॉपिक निकल के आया? सर यहाँ से निकल के आया हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। आओ मार्जिन निकालते हैं। यहाँ तो कोई मार्जिन नहीं बच्चे। है कितना मार्जिन? 3 का है। कितना मार्जिन? 2 का है। कितना मार्जिन? 1 का। इसका मतलब क्या हुआ? बोर्ड पे देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है वो डिमिनिशिंग जा रहा है, मतलब डाउन जा रहा है। इसीलिए बच्चे इसका जो मेरे पास डायग्राम बनेगा वो बनेगा कन्वेक्स, ऐसे बनेगा आईसी का। पेपर में है ना कि वाई मार्जिनल, वाई आईसी कर्व कन्वेक्स बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट की वजह से जो मार्जिन है वो डिक्रीजिंग रिटर्न में जा रहा है। ओके, तो सबसे पहले तो आपने बच्चों मीनिंग कर ली। मीनिंग में क्या पढ़ा आपने? मीनिंग पढ़ा इंडिफरेंस का विज कर्व विच शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच प्रोवाइड सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। ये ऐसे कॉम्बिनेशन बच्चों, यहाँ देखो, किसी कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन पसंद होगी, किसी को कंज्यूमर को ये कॉम्बिनेशन पसंद होगी, किसी को ये कॉम्बिनेशन पसंद होगी, किसी को ये कॉम्बिनेशन पसंद होगी। तो अगर आप इंडिविजुअल रैंक देना चाहते हो इंडिविजुअल रैंक दे दो, नहीं तो यहां से रैंक दे दो भाई, ठीक है ना। अब कोई कंज्यूमर बोला भाई मुझे तो ये पसंद है, मैं रैंक नंबर 1 दे रहा है, इसको रैंक नंबर 2 दे रहा है, इसको 3 दे रहा हूँ, इसको 4 दे रहा हूँ। बात समझ गई? तो अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग प्रेफरेंस होती है, इसे तो बोलते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, ठीक है ना। अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग प्रेफरेंस होती है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों देखो आईसी कर्व की कुछ अजम्पशन ले लो। अजम्पशन मतलब ये कि कंज्यूमर की जो इनकम वो चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो कंज्यूमर ज्यादा कमाएगा वो ज्यादा कॉमोडिटी पे खर्च करेगा। तो उसने क्या बोला? पहले अजम्पशन आपकी का कंज्यूमर की इनकम क्या रहेगी? वो सेम ही रहेगी। कंज्यूमर स्पेंड करेगा अपनी इनकम विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर। और जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम किसी 2 गुड्स पे खर्च करेगा। 2 गुड मतलब एप्पल ऑरेंज। तो एप्पल ऑरेंज का क्या बच्चों? सब्स्टिट्यूट है। या टी और कॉफी क्या बच्चों? सब्स्टिट्यूट है। तो कंज्यूमर किसी 2 गुड्स पे खर्च करेगा जो क्या होगा? एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट होगी बच्चों। ओके, बात समझ में आ गई आपको? तो दूसरी जंक्शन मैंने ले लिया आपकी। तीसरी देखो, तीसरी में बच्चों जरा ध्यान ध्यान दो बोर्ड के ऊपर। कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर टू गुड्स वेल डिफाइंड। इसका मतलब कंज्यूमर किसी 2 गुड्स पे खर्च कर रहा है तो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। कौन सी वाली 2? तो पहले जंक्शन याद करो, कंज्यूमर की इनकम सेम रहेगी। दूसरे जंक्शन याद करो, जल्दी से क्या? दूसरे जंक्शन मेरी पास वो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे खर्च करेगा। तीसरे जंक्शन क्या बच्चों? जो 2 सब्स्टिट्यूट गुड्स होगी वो वेल डिफाइंड होगी। ओके, इसके बाद बच्चों आप ये भी याद कर सकते हो क्या कि भाई हमेशा, अच्छा एक बात याद रखना, लॉ ये कह रहा है ज्यादा कॉम्पिटिटिव खर्च करने से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। देखो, मोर गुड्स ऑलवेज गिव मोर सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। बात समझ गए?
दिस इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस ऑफ द गुड्स। ये मेरी मोनोटोन, इसका बच्चों एक नंबर में आ सकता है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होती है, बात समझिए पेपर के अंदर। और कंज्यूमर बच्चों रैशनल होना चाहिए, रेडी होना चाहिए खर्च करने के लिए, दिमागी तौर पर ठीक होना चाहिए, वो रेडी होना चाहिए ओके खर्च करने के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चों वो बोल रहा मैं तो खर्च नहीं करता, फिर तो लॉ पिट गया ना मेरा, फिर तो इंडिफरेंस कब के बात ही नहीं होगी ना, जब कंज्यूमर रेडी नहीं स्पेंड करने के लिए। ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो मैंने पूरा क्या पढ़ाया आपको, मैंने पढ़ाया पहले बच्चे पेपर में कैसे लिखना है, फिर से बताओ जल्दी बताओ। पहले मीनिंग इंडिफरेंस कब की, फिर क्या बनेगा उसका अजम्पशन लिखोगे, फिर क्या बनाओगे उसका टेबल बनाओगे, फिर क्या बनाओगे उसका डायग्राम बनाओगे, और उसके बाद उसको बच्चों एक्सप्लेन करके भी आओगे। तो बच्चों देखो आपको डायग्राम तो बिल्कुल सिंपल ही है इसका, डन। आप रफ हैंड से भी बना सकते हो ऐसे आईसी कर, ठीक है ना, ऐसे करो, ऐसे सिंपल भी आप बना सकते हो ओके, बात समझ गए। तो ये आपका 6 नंबर में आता है पेपर के अंदर, व्हाट इज आईसी कर्व एक्सप्लेन, ठीक है ना, 6 नंबर में आएगा तो आप कर लेना। बच्चों जरूरी नहीं कि 6 में आएगा, 4 में भी आ सकता है। तो जब 4 में आया तो थोड़ा सा मीनिंग छोटी कर, मीनिंग तो पूरी वही रखना, अजम्पशन छोटी कर देना, 2 डाल देना, ठीक है ना। टेबल और डायग्राम को ज्यादा एक्सप्लेन मत करना, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना, वो तो स्मार्ट वर्क आपके हाथ में ओके। तो गाइस अगला जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो करने वाले इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी क्या होती है ओके। तो इंडिफरेंस कर्व का मैंने मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिया है। प्रॉपर्टी बोल लो या बच्चों फीचर बोल लो ओके, प्रॉपर्टी बोल लो या फीचर बोल लो, आओ जरा देखते हैं। आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड, सबसे पहले मैंने आपको बताया आईसी कर्व स्लोप डाउनवर्ड जाएगा ओके। तो जो आईसी कर्व है वो स्लोप डाउनवर्ड क्यों जा रहा है पहले आप बताओ, क्योंकि आप एक गुड्स की कंजप्शन को अगर बढ़ा रहे हैं तो दूसरी गुड्स की कंजप्शन को आप डिक्रीज कर रहे हैं, यही कारण है बच्चों डाउनवर्ड जाने का। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसके, आईसी कर्व 1 मैंने बना दिया, चलो इंडिफरेंस कर्व आप लिख सकते हो, हमेशा आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लिख के आईसी कर्व डाउनवर्ड जाएगा लेफ्ट टू राइट, इट मींस दैट it has negative slope downward or it implies consumer decide to have more one goods, it must be have less the other goods। यही रीजन है बच्चे, मैंने भी आपको यही बताया कि अगर कंज्यूमर एक गुड्स की कंजप्शन को बढ़ा रहा है तो दूसरे गुड्स से कंजप्शन को कम करना पड़ेगा, यही कारण है स्लोप डाउनवर्ड जाने का ओके। तो पहली प्रॉपर्टी में आप लिख के यही बात लिख के आओगे, आलतू फालतू बात कुछ मत लिखना पेपर के अंदर, इकोनॉमिक्स का पेपर है, पॉइंट टू पॉइंट चेक होता है आपका ओके। कन्वेक्स बनेगा, ठीक है ना, ये क्या बनेगा हमारा कन्वेक्स बनेगा। तो यार कन्वेक्स बनता क्यों है, जरा बच्चों कोई बच्चा बताएगा मुझे कन्वेक्स क्यों बनता है इंडिफरेंस का। क्योंकि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट जो होगा वो जाएगा डिक्रीजिंग रेट से, किस रेट से जाएगा भाई, डिक्रीजिंग रेट से। तो कह रहा है आईसी कर्व कॉल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी जाएगा। जो हमारा मार्जिन था मेरे बच्चों, जो सब्स्टिट्यूट का जो मार्जिन था वो डिक्रीजिंग रेट से जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, डिक्रीजिंग रेट से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, इसलिए हमारा जो आईसी कर्व बनता है वो कैसे बनता है, कन्वेक्स बनता है ओके। चलो भाई मैं आगे आओ जरा बच्चों, हमने अजम्पशन भी यही पढ़ता है जो हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी कंज्यूम करेगा ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो अगली जो प्रॉपर्टी गाइस जरा देखो बोर्ड के ऊपर, इधर देखो इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसका मतलब ये IC1 है IC2 है, तो यहां से लेके यहाँ यहाँ ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, फिर यहाँ और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। आईसी कर्व 4 सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन दे रहा, तो आप क्या लिखोगे प्रॉपर्टी के अंदर गाइस, जल्दी देखो क्या लिख के आओगे प्रॉपर्टी के अंदर, इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चों, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हाई इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है, जल्दी बताओ, हाई इंडिफरेंस कर्व क्या शो कर रहा है, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू दी कंज्यूमर ओके। डू नॉट क्रॉस और इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी आईसी कर्व आपस में ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई हमने क्या पढ़ा पीछे अभी, आपका जो इंडिफरेंस कर्व का सेटिस्फेक्शन जो लेवल है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते ओके। देखो इंडिफरेंस कर्व ना ही एक्स एक्सिस को टच करता ना ही वाई एक्सिस को टच करता है, इसका मतलब ये है कि भाई आप कुछ ना कुछ जो कॉम्बिनेशन बनाई है आपने, इधर इधर देखो जरा ध्यान से, इधर देखो जरा ध्यान से, पीपीसी के कर्व के अंदर बच्चों आपका जो पीपीसी कर्व था उसमें किसी में 0 भी हुआ था और किसी में 10 ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन हमारे पास जो यहाँ तो हम रैंक कौन दे रहा है बच्चों, जल्दी बताओ ये रैंक कौन दे रहा है, रैंक कभी 0 नहीं होगा बच्चों, है नहीं, रैंक 1 2 3 यहीं से तो स्टार्ट हो गए ना आपके ओके, रैंक 0 थोड़ा होता है, रैंक 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे कोई 0 वाली बात नहीं हुई। जब टेबल के अंदर कोई 0 नहीं है तो जो मेरे पास ये प्रॉपर्टी, नहीं आपकी गुड्स y0 हुई ना ही आपकी x0 हुई है, तो कभी भी इंडिफरेंस कर्व नहीं टच करेगा x एक्सिस को, नहीं टच करेगा y एक्सिस को, बात समझ गए भाई। बस बच्चों ये प्रॉपर्टी लिख के आना, आपका पूरे का पूरे नंबर आ जाएंगे। यानी तो हमने क्या क्या पढ़ा, स्लोप डाउनवर्ड जाएगी बच्चों, क्यों जाएगी, अगर एक कम्युनिटी को ज्यादा कंज्यूम करोगे दूसरे को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा,
फिर बच्चों कन्वेक्स बनता है आपका, क्योंकि मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट आपका डिक्रीज जा रहा है बच्चों। हायर इंडिफरेंस कब क्या शो करता है, हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन शो कर रहा है, ठीक है ना। इंडिफरेंस कब डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो इंडिफरेंस का कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और ना ही इंडिफरेंस कब एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना ही वाई एक्सिस को टच करेगा। ये प्रॉपर्टी पेपर में लिख के आना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे।